लोकसभा का स्पीकर आज के डेट में ये काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा है। तो मैं बस नॉलेज के पर्पज से विद्यार्थी के लिए बताना चाहूँगा कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा के चुनाव का जिक्र जो है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 93 में दिया हुआ है, जिसमें चूज एन वर्ड लिखा हुआ है। मीन्स कोई भी चुन लिया जाएगा, वो पिकिंग हो सकता है, रैंडम किसी व्यक्ति को हम चुन सकते हैं, चाहे उसका क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो कुछ क्राइटेरिया हमारे संविधान में फिक्स नहीं है। जनरल तक देखा जाए तो बहुत सारे बार ऐसे स्पीकर को चुने गए हैं जिनका तजुर्बा जो है कि बहुत अधिक बार रहा है। कोई 8 बार सांसद रहे हैं, कोई 10 बार रहे हैं, कोई 5 बार रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे केस हुए हैं जिसमें से एक केस आपका आता है, वो एक केस है कि एक केस पहला है 1980 में बलराम जाधव जो फर्स्ट टाइम संसद चुनकर के आए थे संसद भवन में, और उन्हें लोकसभा के स्पीकर बनाया गया था। और दूसरी बार 2002 में मनोहर जोशी। ये 2 ऐसे लोकसभा स्पीकर अब तक हुए हैं जिनके पास संसद भवन का कोई विशेष तजुर्बा नहीं था। फर्स्ट बार इलेक्ट हुए मेंबर और फर्स्ट बार ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मेंबर हुए हैं वो सबके पास 5 बार 7 बार का संसद भवन का तजुर्बा रहा है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो जो रूल्स बुक है, रूल्स ऑफ द बिजनेस, जो रूल्स बुक हमारे संविधान में, जो संविधान सभा में जो रूल्स बुक बनाए गए थे कि कैसे संविधान सभा के लोग काम करेंगे, उनका कोई एक अध्यक्ष होगा, उस रूल्स बुक को देखा जाए तो 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को संशोधन किया गया था चैप्टर 3 में, और उसमें चूजन वर्ड को हटा करके इलेक्शन वर्ड सिलेक्ट किया गया था, इलेक्टर। तो मजे की बात है कि इनके जो लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में भारत का इलेक्शन कमीशन कोई काम नहीं करता है। इस इलेक्शन के जो डेट होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो सभी व्यक्ति को एक दिन पहले जाकर सूचना देता है, किसी भी माध्यम से सूचना दे, सबको सूचित कर देता है कि लोकसभा का स्पीकर चुनने जाने वाला है। सपोज कीजिए कि अगर आज 26 तारीख को चुने जाने वाला है तो 25 तारीख को फर्स्ट हाफ में सबको सूचित कर दिया जाएगा कि लोकसभा का स्पीकर हम लोग 26 तारीख को चुनने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव जाता है तो उस परिस्थिति में सर्वसम्मति से वही व्यक्ति लोकसभा के स्पीकर मान लिए जाते हैं। यदि एक से अधिक व्यक्ति का नाम का प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव देने के भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स है कि एक व्यक्ति प्रस्ताव देगा, दूसरा उसका अनुमोदन करेगा, और तीसरा जिस व्यक्ति का नाम का प्रपोजल जाता है वो व्यक्ति एक अपना शपथ पत्र लगाता है कि मैं स्पीकर बनने के लिए इच्छुक हूँ, तैयार हूँ, और मैं अपने तहे मन से या फिर संविधान को मानते हुए स्पीकर का काम करूंगा। और उस हिसाब से अगर 3 या 4 व्यक्ति का नाम है तो सबसे पहले व्यक्ति के नाम का पहले अनाउंसमेंट होता है। जो प्रो स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं कि इन व्यक्ति का, मान लीजिए कि ए का नाम आया है लोकसभा स्पीकर के तौर पर, तो बोला जाता है लोगों से कि हाथ उठाइए, कितने लोग इनके फेवर में हैं। तो अगर संसद में 50% से बहुमत उस समय अगर उनके फेवर में आ जाती है पहले नाम के साथ ही, तो फिर दूसरे और तीसरे नाम के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। अगर पहले नाम के बारे में कोई संसद में कोई सहमति नहीं आती है, अब हुआ कि पहले किनका नाम अनाउंस होगा, तो जिस व्यक्ति का नाम का प्रपोजल पहले डाला जाएगा पहले उसी के नाम का अनाउंस होगा, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का। अब थोड़ी सी बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर सत्ता पक्ष के पास अगर ज्यादा बहुमत है तो वो चाहे पहले नाम का अनाउंस हो या लास्ट में नाम का अनाउंस हो, लोकसभा के जो स्पीकर है वो सत्ता पक्ष से ही चुने जाएंगे। अब दूसरी बात है कि स्पीकर का कंसेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है। तो चूंकि ये जो स्पीकर का कंसेप्ट है वो हमने इंग्लैंड से बोरो किया है, इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया है। इंग्लैंड के संविधान में जब राजतंत्र प्रजातंत्र में बदल रहा था तो उस समय राजा तो प्रजा के बीच में आ नहीं सकते थे, इसलिए राजा ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल स्पीकर के रूप में लोकसभा में बैठाया कि यह लोकसभा के जो लोग से चुने हुए जो व्यक्ति हैं उन लोगों का जो भी विचार होगा, जो भी डिस्कशन होगा, इस मैसेज को राजा तक पास करेगा, फॉरवर्ड करेगा, और जो राजा का मैसेज होगा वो ला करके लोकसभा में संसद के मेंबर्स के पास करेगा। तो ये आज भी उसी के बिहाफ में काम करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सारे विचारों को, विमर्श को, जो भी नीतियां होती है सबको एकत्रित करके
और वो जाके राष्ट्रपति को सुपुर्द करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि लोकसभा सदन और राष्ट्रपति के बीच का एक इंटरमीडिएट कम्युनिकेशंस जो है, एक माध्यम जो है, वो स्पीकर होते हैं। इनका अपना कोई विशेष भूमिका नहीं होता है। ये ना तो सदन में किसी मुद्दे पर बोल सकते हैं, ना ये वोट कर सकते हैं, ना ही ये किसी का विरोध कर सकते हैं। लोकसभा में स्पीकर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बोलने की आज़ादी नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये ज्ञानवर्धक होगा। जय हिंद।